हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है क्योंकि हम जो बोले थे मॉडल सेट, जिनका पार्ट 1 आज मैं डिस्कस करूंगा और इस वीडियो को पूर्णतः देखिएगा। ठीक है, हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाएंगे, जिसमें से ये जो वीडियो चलेगी वो पार्ट 1 का चलेगी और मैं नेक्स्ट में पार्ट 2 और पार्ट 3, चूंकि आपके जो एग्जाम है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और उसमें से 50 बनानी है और सब्जेक्टिव की भी मैं डिस्कस करूंगा पार्ट 3 में। तो पार्ट 1 में 50 ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 में 50 ऑब्जेक्टिव और पार्ट 3 में हम सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं मॉडल सेट डिस्कशन की ओर। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 एनुअल इंग्लिश कंपलसरी IA, ISC, ICOM सभी विषय के लिए सब्जेक्ट कोड दिया गया है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आप देख सकते हैं। 100 + 7 = 7 दिया गया है, मतलब 107 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। 3 घंटा 15 मिनट दी जाएगी, फुल मार्क्स 100 है। और ये इंस्ट्रक्शन है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, सॉरी इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि इंग्लिश का है एग्जाम। सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से 100 हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आउट ऑफ व्हिच ओनली वन करेक्ट। इस चारों में से कोई एक ही करेक्ट है। आंसर एनी 50 क्वेश्चंस, कोई 50 क्वेश्चंस का आंसर देनी है। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्ट ऑप्शन ऑन द OMR शीट। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसको OMR शीट में भरेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, सी विल बी डैश मी टुमारो। यहां टुमारो एक टेंस इंडिकेटर है सिंपल फ्यूचर का। आप सबको पता है कि चूंकि ये फ्यूचर टेंस में बनेगी, लेकिन यहां सिंपल फ्यूचर की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर आप जो देख रहे हैं वो विल बी दिया गया। ये किसका फॉर्मूला होता है? विल बी शैल बी। ये होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, इसीलिए शैल बी विल बी के साथ क्या लगेगा? वर्ब का चौथा फॉर्म। इसीलिए हम किसके साथ चले जाएंगे? ए के साथ। बाद में ये तीनों होगा ही नहीं, आप सबको पता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीका से बना सकते हैं, या तो आप 3 ऑप्शन को स्किप करके बनाइए, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है ही ऑफ सिंपैथी, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा? ही के साथ भाई नीड तो आएगा नहीं, वर्ब का पहला फॉर्म। ही के साथ इज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ है, इसके बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। नीड्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव दिया गया है, तो ही नीड्स नॉट ऑफर ऐसी सेंटेंस नहीं होती है। और हम जो है नीड को मार्जिनल वर्ब तो कहते हैं, जिसमें आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग होता है। नीड्स का नीड्स V5 के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है बेहतर होगा कि ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी। सीधे सीधे सेंटेंस इसमें बनेगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, आपको नीड्स देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस जो है आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी, अगर नेगेटिव नहीं होता तो हम नीड्स के साथ ही नीड्स, वैसे ये नहीं होता है, नीड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर प्लूरल रहता तो हम नीड के साथ चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन V5 जो है नीड्स के साथ नहीं जाएंगे हम लोग, ध्यान रखना है। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में क्या कहता है? रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे बनानी है? पहले सेंटेंस को पढ़ लेनी है बढ़िया से, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसको समझना है। कह रहा है तेजी दौड़ो यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन छोड़ दोगे। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको 4 ऑप्शन पढ़नी चाहिए। रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट। कह रहा है तेजी दौड़ो नहीं तो आप क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। माने कि ऊपर में कह रहा है मिस हो जाएगा ट्रेन, इसमें कह रहा है लेट हो जाओगे। सब में लेटे वाला ऑप्शन है, इसीलिए आप विचारों में से ही चयन करनी है हमको। रनिंग फास्ट, और देखो और यहाँ पे इसलिए नहीं होगा, यहाँ कभी नहीं कहते हैं कि तेजी दौड़ो या आपकी ट्रेन लेट हो जाएगी, और भी नहीं होता, नहीं होता। इसमें हो जाएगा इल्स या अदरवाइज,
इस टाइप के जो वर्ड होंगे वही इनको जोड़ेगा, इसीलिए बेहतर ऑप्शन है इसमें ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है, आप इनके साथ जा सकते हैं। ए ऑप्शन, रन फास्ट इल्स यू विल बी लेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। स्पेल्ड आपको करेक्टली चूज करना है। निगेटिव का स्पेलिंग क्या होता है, आप क्या स्पेलिंग टेस्ट में क्या करनी है, आपको खुद से पहले लिख लेनी है अंदाजी। ठीक है, पहले ऑप्शन को मत देखिएगा, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। निगेटिव आप इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, NEGATIVE होता है निगेटिव। इस सेंस के हिसाब से आप सी के अनुसार जा सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है। थोड़ा हम फ्लाइट मोड में कर लेते हैं, नहीं तो मैसेज सब आते रहता है। चलिए, अब डिस्टर्ब नहीं होगी, इसके लिए माफी चाहता हूं, थोड़ा देर डिस्टर्ब हुए आप लोग। चलिए, माय कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री। अब यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जो कजन है वो क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। कहाँ? ट्री पर। ट्री माने पेड़ पर चढ़ रहा है। ठीक है, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। अब यहाँ का ऑप्शन हम लोग देखते हैं, नीचे की ओर है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है ना। इसमें पहले देखिए एक टीम क्या कहता है, माय कजन इज क्लाइंबिंग। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको देखना है कौन सा टेंस है, वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होती है, इज एम आर तो होता ही है, और उसके साथ साथ क्या लग जाता है, बिंग लग जाता है। क्या लग जाता है? बिंग। तो अब यहाँ पर देखिए इज बिंग बस एक में ही है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, द ट्री इज बिंग क्लाइंब्ड बाय माय कजन। इस तरह से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाद बाकी में वाज है, हैज है, हैड है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे तो जरूर बनेगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, करा है इसमें कि एवरी रोज हैज ए थॉर्न, यानी कि प्रत्येक रोज यानी कि गुलाब के पास क्या रहता है, कांटे रहते हैं। तो चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इस टाइप के सेंटेंस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसको कैसे बनानी है, एवरी रोज हैज ए थॉर्न, मतलब क्या, प्रत्येक रोज के पास थॉर्न है। कहता है कि देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, कोई भी रोज ऐसा नहीं है जो किसके बिना है, थॉर्न के बिना है। इसका अर्थ सभी में कांटे हैं, तो ये ऑप्शन सही है। बाद बाकी एवरी डज रोज ये गलत लग रहा है, एवरी रोज हैज नॉट ए थॉर्न, तो सेंस से उल्टा दे रहा है। थॉर्न डज नॉट हैव एवरी रोज, ये भी गलत है। तो सब सेंस उल्टा दे रहा है, जिसके मामले में हम ए के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे हम कहेंगे मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, इसका मतलब हुआ, इसको अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाएंगे तो क्या कहेंगे, मैं लड़की नहीं हूं, इसका मतलब क्या हूं, मैं एक लड़का हूं। ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से नेगेटिव बनानी है, नो कि डायरेक्ट बना देना मैं एक लड़का हूं तो कह देगा मैं एक लड़का नहीं हूं, ये नेगेटिव नहीं हुई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ये सब चीजें अनिवार्य है सीखना। ठीक है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है और एक मार्क आप कटवा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रेन विल कम ट्यूसडे। आपको बता दूं कि कोई भी दिन का नाम हो, ठीक है ना, तो अगर दिन का नाम होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम बी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो तरुण विल कम ऑन मंडे, बी के साथ जाना है, नो की और कई प्रीपोजिशन के साथ। जब दिन का नाम हो आप ऑन के साथ चले जाना। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाइए, अब अगर बात करें एट की, तो एट कहाँ प्रयोग करिएगा आप, एट का प्रयोग जब समय होता है, जैसे कहते हैं एट 3 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, इस तरह से। अगर प्लेस की बात करें, छोटी प्लेस के लिए आप एट का प्रयोग करते हो, इनका प्रयोग बड़ी प्लेस के लिए करते हो। इनका जब पीरियड ऑफ टाइम होती है फ्यूचर में, तो भी इनका प्रयोग हम कर लेते हैं। इस सेंस में आप देख सकते हो इसका प्रयोग हो सकता है। टू कब करते हैं, जब किसी लक्ष्य को प्राप्ति करना होता है उस केस में, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि स्कूल मेरा लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
राजन इज डैश आवर लेट। तो भाई राजन जो है वो क्या है, 1 घंटा लेट है इसका सेंस के अनुसार, क्योंकि ए दिया है, एन दिया है, द दिया है, नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब ए नहीं होगा क्योंकि इसे हावर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। तो भाई अ से शुरू होता है इसीलिए एन आवर। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू आया तो बहुत बच्चा एन लगा देता है, यू देख के, गलत है। ए यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार आवर में भले ही एस से शुरू हुआ, लेकिन कहां से पढ़ते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन आ से, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एन आवर। ठीक है, तो इस सेंस में आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तब गलत नहीं होगा एग्जाम में, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। चलिए अब आ जाते हैं 9th की ओर। वाट डैश आई डू नाउ। देखिए नाउ किस टेंस का टेंस इंडिकेटर है, ये है प्रेजेंट टेंस का। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, वाट के साथ आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ए एम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये सी ऑप्शन। इज नहीं होगा क्योंकि आई के साथ इज नहीं लगता, और आर भी नहीं लगता, वाज भी नहीं लगता, आई के साथ वाज लगता है, लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है वो नाउ दे करके, इसीलिए हम इज के साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी सी के साथ जाएंगे यानी एम हो जाएगा। ठीक है, व्हाट एम आई डू नाउ, इस तरह से ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर, आई डोंट लाइक कॉफी टी। यहां पर मैं एक कंसेप्ट बता दूं कि हम और का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें चयन की बारी आती है। ठीक है, किसकी बारी आती है, चयन की, मतलब चूज करने की। आप देखिए कॉफी टी में से कोई एक लीजिएगा, इस केस में आपको चयन करना पड़ता है। तो चयन के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है और। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन कहता है और, बट, सो, एंड। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है और के साथ जाना है, टी या कॉफी। इस और मतलब क्या होता है हिंदी में, या। बट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, सो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बट उल्टा सेंस में होता है, जैसे मैं लड़का हूं लेकिन तुम लड़की हो, इस तरह से। आप एंड का प्रयोग कब करते हैं, और के सेंस में, जब कोई भी चीज दो की बात करे। ठीक है, तो उस केस में हम दो और की बात करेंगे, सो इसीलिए एक सेंस में करते हैं। तो ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, प्रीपोजिशन की क्लास में मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट है द कार इज डैश टू ड्राइव। तो भाई कार इज डैश टू ड्राइव, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान रखना है, एगो जोड़ा आता है टू के साथ, टू का जोड़ा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां पर भाई ये हो जाएगा, तो द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और भी जोड़ा मैंने लिखाया है, जैसे नोट ओनली, नोट ओनली, नोट ओनली के साथ कौन सा जोड़ा लगता है, बट ऑल्सो का जोड़ा लगता है। किसका लगता है, बट ऑल्सो का लगता है। ठीक है, अब देखो नथिंग के साथ क्या लगता है, नथिंग के साथ क्या लगता है, नथिंग के साथ बट का जोड़ा लगता है, नथिंग बट। ठीक है, इस तरह से। और भी अगर हम बात करें तो और मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए आइदर, आइदर के साथ क्या लगता है, ई आई टी एच ईआर, आइदर के साथ क्या लगता है, और। नाइदर, नाइदर, नाइदर के साथ क्या लगता है, नोर, एन ओ आर, नोर। इस तरह से कई सारे हैं जो अपने जोड़े के साथ आता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, वो है 12, आई एम इंटरेस्टेड। एक बात तो जाहिर है भाई, आपको नरेशन में पढ़ाया गया इंटरेस्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, इंटरेस्टेड इन, सरप्राइज्ड एट, वेक्स्ड एट। इस तरह से जितने प्रीपोजिशन मैंने कहा वो सब फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको याद करना पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्टेड इन, बाद बाकी सब नहीं होगा। अपने सेंस के हिसाब यहाँ लगाइएगा तो गलत हो जाइएगा, इसीलिए याद करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन, बस एक दो बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कंसर्ट वाज कैंसल्ड डैश स्टॉर्म। अब भाई स्टॉर्म है मतलब आंधी तूफान के कारण जो है ये जो कंसर्ट है वो क्या हो गया, कैंसल हो गया। इसका मतलब कारण हुआ है, बर्बादी हुआ है, इसीलिए ड्यू टू। ठीक है,
तो इस केस में आप ड्यू टू के साथ जाएंगे, बाद बाकी बिकॉज बिकॉज के साथ ऑफ लगता है, वैसे भी इन स्पाइट के साथ जो है इन लगता है, लेकिन यहाँ ऑफ दिया है, वैसे सब छोड़िए, सब गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है वी आर गोइंग टू द बीच डैश स्विम। हम जाते हैं बीच पे, गाना सुनेंगे गोवा वाले बीच पे, तो वही बीच है। तो हम लोग जाते हैं बीच पे, क्यों भाई, डैश स्विमिंग, तो टू स्विमिंग, एट स्विमिंग, या फोर स्विमिंग, फोर ए स्विम, या ऑन ए स्विम। देखिए ए स्विम दिया है, यहाँ स्विम कोई वर्ब नहीं है, ये नाउन के रूप में है, इसीलिए हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, फोर। वी आर गोइंग टू ए बीच, गोइंग टू द बीच फॉर ए स्विम। ठीक है, नाउन है इसीलिए फोर के साथ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में कहता है माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। आपको पता होगा जब नरेशन में चेंज करते हैं तो मे को किसमें चेंज करना पड़ता है, तो मे को चेंज करना पड़ता है माइट में। ठीक है, मे को किसमें, माइट में। तो आप देख लीजिए माइट वाला ऑप्शन कौन सा है। तो पहला हम कहता है माय फादर विश्ड आई लिव लॉन्ग, ये तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है माय फादर विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। देखिए एक में माइट दिया गया है और सब में नहीं है, इन्हीं से पकड़ा गया, इसीलिए बी के साथ जाएंगे। बाद में आके अगर कहेंगे सर पूरा बता दीजिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए कैसे बनता है। माय फादर हो जाएगा, सेड टू, ई विश है ना, एक तरह से कामना कर रहा है कि भाई खुश रहो। ठीक है, तुम खुश रहो, इसका मतलब हुआ विश हो गया। तो यहाँ पर विश जब कामना हो गई, तो कामना हो गई, तो माय फादर विश्ड दैट, उसके बाद आई हो जाएगा। आई कैसे हो जाएगा वो ध्यान दीजिए। ये कौन सा पर्सन था भाई, सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है भाई, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये सेकेंड पर्सन हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो इसलिए मी के अनुसार चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जो चेंज हुआ कैसे हुआ, तो यहाँ पर आई हो गया, मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है। माइट, उसके बाद लिव लॉन्ग, जैसे का तैसा। इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें 17 नंबर, फॉरेस्ट मस्ट प्रिजर्व्ड बाय अस। तो हम लोगों को अवश्य फॉरेस्ट को क्या करनी चाहिए, बचानी चाहिए। तो भाई ये क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन में देखिए ऑप्शन के अनुसार क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। वी माइट प्रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, देखिए जब कहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन और कुछ बताएगा नहीं, वॉइस नरेशन है, तो आप चारों सेंटेंस को पढ़िएगा और इस सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि फॉरेस्ट को हमें क्या करनी चाहिए, बचानी चाहिए हम लोगों के द्वारा, मतलब वॉइस में बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो भाई सब में है। ठीक है, चलो मस्ट का मस्ट ही रहने दिया जाता है। उसके बाद मॉडल जितने भी होता है उसको वॉइस बनाने के लिए बी दी जाती है, तो ये एक्टिव है, इसका पैसिव में मस्ट भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिजर्व यहाँ पर क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म, यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और यहाँ पर बाय अस था, तो भाई सब्जेक्ट में बदल गया, और ये जो फॉरेस्ट था सब्जेक्ट डी, यहाँ पैसिव में सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। उस तरह से अगर आप उल्टा सोचेंगे तो देखो, इनसे पता चला ये वॉइस है, तो चलो इसको तुम वॉइस बनाओ। वो ई है सब्जेक्ट, तो बाय प्लस जन में चेंज हो गया। ये मस्ट है तो मस्ट बी में चेंज हो गया। प्रिजर्व है बी थ्री में चेंज हो गया। फॉरेस्ट है सब्जेक्ट में चेंज हो गया। इस तरह से मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ये सब कहानी मैंने क्लास में बहुत अच्छा से बताया, और आप भी कहीं पे पढ़े होंगे अगर, तो वहां पर सर बताए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द टीचर इंटर्ड द क्लास। द टीचर इंटर्ड द क्लास, सी स्टार्टेड टीचिंग। तो इस केस में आपको क्या करनी है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में भी आपको देखनी है चारों सेंटेंस। ठीक है, द टीचर इंटरिंग द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग। द टीचर विल इंटर, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सा टेंस है भाई, पास्ट टेंस है। इंटर्ड है, देखो इंटरिंग दिया है गलत है, विल इंटर दिया है गलत है, इसमें सीधा इंटर दिया गलत है, इसीलिए सी ऑप्शन के साथ चले जाना। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपके साथ जो दिया गया है वो कैसे दिया गया है, द टीचर इंटर्ड, देखो यहाँ पास्ट है यहाँ भी पास्ट है, इंटर द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, एंड स्टार्टेड टीचिंग। तो इस तरह से ये सही है सी नंबर।
तो इस तरह के अगर क्वेश्चन बनाते हैं, चार को बढ़िया से देखेंगे चारों को, तब जाकर आंसर क्लियर करेंगे। टेंस को बदलनी नहीं चाहिए, इस बात ये इसका की पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लीज स्टॉप डैश। अब देखो भाई ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या करनी है, V1 से शुरू होती है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद नाउन आती है, तो क्या हो जाएगा, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। इसीलिए आप मेकिंग के साथ जाएंगे, टू मेक के साथ नहीं जाइएगा क्योंकि यहाँ वर्ब की जरूरत नहीं है, मेक्स के साथ भी नहीं जाना है क्योंकि इसके बाद मैक्स कैसे आ सकता है, वर्ब के तुरंत बाद वर्ब मैक्स V5 नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो ही आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है मेकिंग हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ नाउन के रूप में जरूरत है। इट इज रेनिंग टूडे, टूडे किसका टेंस इंडिकेटर है, आप सबको पता है, प्रेजेंट का है। ठीक है, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्वेश्चन टैग दिया गया, क्वेश्चन टैग का अर्थ होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव एब्रिविएशन फॉर्म लेना है, जैसे इज नॉट का इजंट, इस तरह से। यहाँ पर इज है, इज इट इज था, तो इजंट इट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से अगर शुड नॉट होता तो शुडंट होता, इस तरह से नेगेटिव एब्रिविएशन फॉर्म आपको याद करनी है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हर एक बार पूछता है एग्जाम में, आपको करके लाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इट हैपेंड, इट हैपेंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन द मार्च मंथ, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाता, इन मंथ मार्च ये गलत है, इन द मंथ ऑफ मार्च ये बिल्कुल सही है, एट मंथ ये भी गलत है, तो मतलब ये तीनों गलत है, बस एक ही सी नंबर सही है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो भाई साहब स्पेलिंग चूज करना है, प्रपोजल, तो आप तो जानते ही होंगे, PRO, प्रोपोजल, प्रोपोजल, तो बस मिला लीजिए, तो PRO ये हो गया, POSAL, ये नंबर बिल्कुल सही है। इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी करनी है, खुद से पहले लिख लेनी है। ठीक है, और खुद से नहीं लिख पाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, वॉक स्लोली, धीरे चलो, धीरे चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट, यू शुड, देखिए लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है, ये भी जोड़ा याद रखना है, लिस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, शुड लगता है, तो भाई लिस्ट यू शुड फेल बिल्कुल सही है, फॉल लिस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका लिस्ट यू शुड फेल। वॉक स्लोली मतलब कहता है धीरे धीरे चलो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो वॉक स्लोली। ठीक है, इस बात को क्या रखना, सॉरी फेल नहीं है, फेल नहीं है, फॉल है, फॉल है, गिरना, गिरना, करा धीरे धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ शुड से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये चाहिए का अर्थ नहीं दे रहा है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, इस बात को ध्यान रखना, और इसका अर्थ होता है नहीं तो, चूंकि निगेटिव है इसलिए अपने साथ निगेटिव वर्ड भी लेकर आया है, और इसमें निगेटिव नहीं है, एक सेंटेंस में एक साइड में है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो लिस्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ जीजेंटिक, तो सबसे पहले ये समझना है कि जीजेंटिक मतलब होता क्या है। जीजेंटिक का मतलब होता है राक्षस प्रवृत्ति के लोग, इट मीन्स की विशाल। ठीक है, तो भाई स्मॉल तो होगा नहीं, छोटा, एवरेज भी नहीं होगा, टॉल भी नहीं होगा, इनॉर्मस होगा, मतलब नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर यानी इनॉर्मल। ठीक है, इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब भी विशाल होता है। तो सिनोनिम पूछा, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी ऐसा शब्द जिसका अर्थ क्या हो, समान हो। ठीक है, इस बात को क्या रखना है, ध्यान। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके पास 25, द एंटोनिम ऑफ बाय। बाय मतलब क्या होता है भाई, खरीदना होता है, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, तो चलो बाय का उल्टा क्या हो जाएगा, सेल। सिनोनिम मतलब सुल्टा समझ लेना, और एंटोनिम मतलब उल्टा समझ लेना, उल्टा का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द, बस यही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, 26 है सिनोनिम फॉर इम्बेरेस्ड। देखो भाई, इम्बेरेस्ड का अर्थ होता है मतलब शर्मिंदगी महसूस करना एक तरह से। ठीक है, तो इम्बेरेस्ड का सिनोनिम मतलब सुल्टा पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एसेम्ड। एसेम्ड मतलब भी होता है शर्मिंदगी महसूस करना। चलिए नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, तो शांत का एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। वो शांत था भाई लेकिन वो एक्साइटेड था, यानी उल्टा है, एक्साइटेड का उल्टा शांत। ठीक है, तो एक्साइटेड का हिंदी कहे तो उत्सुक हो गया। सिनोनिम ऑफ नेसेसरी,
नेसेसरी का अर्थ क्या होता है? नेसेसरी का अर्थ होता है जरूरत, ठीक है। जरूरत का अर्थ क्या हुआ? रिक्वायर्ड। सिनोनिम मतलब सुल्टा, ठीक है। और कॉमन नहीं होगा, अनलेस नहीं होगा, बोरिंग नहीं होगा। सबका हिंदी आप डिक्शनरी कर लेंगे अगर नहीं आता है। कौन मतलब सामान्य होता है, यूजलेस मतलब प्रयोगहीन होता है, और बोरिंग, बोरिंग मतलब होता है जो अच्छा ना लगे, ठीक है। बोरिंग नहीं होता आज का दिन बोरिंग है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह से, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ निग्लेक्ट, निग्लेक्ट मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि जिसको नकारना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम मतलब उल्टा। तो भाई निग्लेक्ट मतलब नकारना और रिगार्ड मतलब उसका इज्जत करना, उसको स्वीकार करना, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रिफ्यूज उसका सीनो हो जाएगा, ओमिट इसका भी सीनो हो जाएगा, इग्नोर भी इसका सीनो हो जाएगा। एंटोनिम पहचानना आसान हो जाएगा अगर आपको वर्ड नहीं भी आता है। कैसे? आप ऑप्शन को देखेंगे, ये तीनों एक समान साइनोनिम है, इसके अनुसार ये तीनों तो भाई सीनो एक दूसरे का, इसका इसका मतलब होगा नहीं, एंटो मतलब उल्टा, एक ही होगा रिगार्ड। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, बाद बाकी आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सी हैज डैश 5 चिल्ड्रन। तो भाई सी हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आप जानते ही हो, ठीक है, लगता है, तो ये तो होगा नहीं। ब्राउट अप होगा, ब्रस्ट साइड और ब्रोक ओपन नहीं होता, ब्राउट अप होता है, उसने 5 बच्चे को लाया, लाई, ठीक है। तो लाई है तो इसका अर्थ हुआ तो लाना हो जाएगा, तो ब्राउट अप हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए इसका जो है ना क्या हो जाएगा, ब्राउट अप। चलिए नेक्स्ट 31, द बोतल इज डैश जूस। तो बोतल जो है फुल ऑफ जूस है, ठीक है। तो ये भाई इस तरह के हैं, तो ये सेटिंग ही आता है फुल ऑफ जूस। बोतल जो है जूस से क्या है, भरा हुआ है। फुल ऑफ, फुल विथ, फुल एट, फुल ऑफ, खैर हमें तो लग रहा है फुल ऑफ होगा, बाद बाकी इसमें देखिए कुछ चेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो 31 का अब मेरे अनुसार सी ही होना चाहिए, फुल ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 32, डू यू हैव डैश होमवर्क। होमवर्क आपके पास अनकंटेबल नाउन होता है, आप सबको पता है, इसलिए इनके साथ क्या लग जाएगा, मच। और काउंटेबल के साथ क्या लगता है, मेनी लगता है, ठीक है। और ये भी अनकंटेबल के साथ लगता है, लेकिन जब कोई नापने उपने की चीज आए, या ये कंटेबल अनकंटेबल में भी लग सकता है, लेकिन मच इसके साथ जाना है, क्योंकि होमवर्क जो है हमेशा अनकंटेबल होता है, और इस तरह से इसमें क्या लग जाएगा, मच। नेक्स्ट है 33, 33 है एडिशन डैश ग्राफोफोन्स, ग्रामोफोन्स। इसका अर्थ हुआ कि एडिशन जो है ना क्या किया, इन्वेंट किया, तो वो पास्ट का घटना है ना, अभी तो एडिशन साहब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड, ठीक है। ये प्रेजेंट में हो गया, ये फ्यूचर में हो गया, ये तो भाई कोई सवाल ही नहीं, इसके तुरंत बाद बिफोर कैसे आ सकता है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 34 है डैश हैज ए कैप। तो भाई इच हैज ए कैप, एवरीथिंग या एवरीथिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग दोनों दे दिया है, गलत है, डी। तो इसका आंसर जो है डी होना चाहिए हमारे हिसाब से, एवरी वन, यानी प्रत्येक आदमी के पास क्या होनी चाहिए, क्या है, कैप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस नॉइज डैश। तो भाई ये भी एक प्रकार के फ्रेज है, तो फ्रेज है तो क्या हो जाएगा, डाइड अवे। तो इसके साथ ही आता है डाइड अवे, फ्रेज ही है कि द नॉइज डाइड अवे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसको रटा मार लेना है, द नॉइज डाइड अवे, ठीक है। नेक्स्ट, ये डाइड अवे वो कैब होता है, और किसका, तो फ्रेज का। वी नीड डैश क्लॉथ, हमें जो है कपड़े की जरूरत है, तो लेस क्लॉथ या फ्यूअर या एनी या लिटिल, क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा फ्यूअर, क्योंकि क्लॉथ्स को हम गिन भी सकते हैं, जिसके कारण चूंकि यहाँ प्लूरल भी दिया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फ्यूअर क्लॉथ्स। तो काउंटेबल नाउन के पीछे हम फ्यू लगाते हैं, यहाँ जाएगा फ्यूअर, ठीक है। चलिए एनी तो होगा नहीं, लेस भी नहीं होगा, लिटिल भी नहीं होगा, लेस नहीं होगा इसमें, क्योंकि लेस क्लॉथ्स नहीं कहते हम लोग, फ्यूअर यानी कुछ क्लॉथ्स होते हैं, पॉजिटिव सेंस में इसका अर्थ हो जाएगा। इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डैश, कुछ तो है जो हमें अलग करता है, ठीक है। तो किन से अलग करता है भाई, मैन से अलग करता है, फ्रूट से या ह्यूमन से या होमोसेपियंस।
होमोसेपियंस, ठीक है, पहले के मानव से अभी के मानव क्या है, डिफरेंट है, यही डिस्टिंग्विश हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द एंड्स क्राउडेड डैश ऑफ द ट्री। तो भाई चींटी जो था वो आगे की ओर चढ़ा ट्री में, तो इसका जो आंसर होता है आगे की ओर वो क्या होता है, फार्दर, ठीक है। फर्दर मतलब होता है तुरंत आगे, ऑफेन मतलब पराया, आइदर मतलब इनमें से दोनों में से कोई एक, तो यहाँ फार्दर होगा, ठीक है। चींटी आगे की ओर बढ़ा पेड़ पर, किस पर, पेड़ पर आगे की ओर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या देंगे, फार्दर। नेक्स्ट है 39, द नेग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर डैश टू ए लार्ज वन। ये भाई साहब किसका क्वेश्चन है आपको बता दूं, ये प्रोज का है और आई हैव ड्रीम का है। स्मॉलर घैटो, उसने घैटो का नाम सुना होगा, घैटो, तो क्या हो जाएगा, द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी फ्रॉम ए स्मॉलर घैटो टू ए लार्ज वन, मतलब स्मॉलर घैटो से हमें क्या करनी है, लार्ज वन में जानी है, इसकी बात कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर है, देयर वाज डैश वाटर इन द पोट। तो भाई वाटर क्या है, अनकंटेबल है, ठीक है। ए लिटिल फ्यू ए फ्यू, ये दोनों तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, फ्यू और ए फ्यू। तो बताइए सम लिटिल या ए लिटिल, तो आंसर हो जाएगा इसका ए लिटिल, यानी अनकंटेबल है, इसके कारण यहाँ पर लिटिल के साथ चले जाएंगे, ए लिटिल यानी कि कुछ पानी पोट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, he likes to be flattered by his assistant, choose the correct option। he likes to flatter his assistant, likes to be flattered, यहाँ to be flattered यानी वॉइस में दिया गया है, आपको देखना है, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। he likes to be flattered by his assistants, वो अपने असिस्टेंट के द्वारा फ्लैटर मतलब पसंद करता है, ठीक है। तो ही लाइक्स, तो यहाँ भी ही लाइक्स है, ठीक है। ही लाइक्स फ्लैटर हिज असिस्टेंट, ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय, यानी असिस्टेंट के द्वारा वो फ्लैटर होना क्या करता है, पसंद करता है। तो यहाँ तो अपने असिस्टेंटों की फ्लैटर कर रहा है, ही लाइक्स हिज असिस्टेंट्स टू फ्लैटर हिम, ये पसंद करता है अपने किसको, असिस्टेंट को, जो इन्हें फ्लैटर करता है, ये सही सेंस दे रहा है। He likes flattering himself, he likes his assistant to flatter, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है सेंस के हिसाब से, तो आप इसको सेंस के हिसाब से ही मारेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 कर रहा है, he said I will come again, उसने कहा मैं दोबारा आऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब होता है नरेशन, तो नरेशन कैसे बनानी है इसको ध्यान से सुनिएगा। तो मैं क्लास में भी सिखाया, तो ही सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, बाद बाकी देखो इधर पहले गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो सेज कर दिया है, ये है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा, तो ही सेड दैट ही, ठीक है। विल चेंज हो जाएगा उड में, तो उड हो गया, कम है तो कम, है यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। और सब में ऐसा नहीं मिल रहा है, इस तरह से आप एग्जाम में भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, एवरीवन हैज कम। अब देखिए भाई साहब, यहाँ भी क्वेश्चन टैग दिया गया है, हैज कम दिया गया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था हैजेंट, लेकिन ये नहीं दिया गया, तो इस केस में आप इन्हीं के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हैज है भी नहीं और इसका तो कोई सवाल ही नहीं, तो हैज हैव में से कोई एक होगा, तो हैवेंट दे दिया गया है, क्योंकि प्लूरल दे दिया गया, हो सकता है इसको प्लूरल सेंस के रूप में यहाँ पर माना गया हो। एवरीवन हैज कम नहीं कहता है कि प्रत्येक लोग आए हैं ना, अब प्रत्येक लोग में देखना है सिंगुलर बोल रहा है प्लूरल, यहाँ पे तो सिंगुलर होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। चलिए हम सी के साथ चले जाएंगे 4 ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष 44, आवर टीम डैश बेस्ट, हमारा टीम जो बेस्ट है। अब यहाँ पर देखिए टीम एक कलेक्टिव नाउन है और टीम होता है एक, अनेक को मिलाकर के एक होता है, तो बन जाता है सिंगुलर, इसीलिए आवर टीम इज बेस्ट, आवर टीम इज बेस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है कि आवर टीम जो है कलेक्टिव नाउन है और एक का बोध करा रहा है, और सब जो है प्लूरल में दिया गया है, इसके अनुसार ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अजीत वाज ऑल बाय डैश एट द पार्ट। तो देखो भाई इसमें से एक प्रश्न पूछबे करेगा, प्रोनाउन का है, अजीत लड़का है, बोलो हाँ बिल्कुल लड़का है,
तो इसका मतलब हुआ ये हर हो ही नहीं सकता, ये क्या हो सकता, हिम, और सेल्फ लगा दो तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अजीत जो है वो क्या है, अजीत वाज ऑल बाय हिमसेल्फ एट द पार्ट, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या देना है, हिमसेल्फ। कहीं कहीं आपको हो सकता है हिंदी ना मालूम हो, तो आपको कंसेप्ट के अनुसार ही आंसर देख चलिए आने, ठीक है। हर हमेशा हिंदी की फिराक में मत रहा करिए, गलती हो जाता है। चलिए 46, द सिनोनिम ऑफ रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है क्या करना, रोक लगाना। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होगा, रोक लगाना। अब भाई एक्सपेंड तो होगा नहीं, आपके पास बोर्डन भी नहीं होगा, वेडिन भी नहीं होगा, लिमिट होगा। लिमिट का मतलब एक लिमिट दे दिए, इसके आगे जाना मना है, तो वही रिस्ट्रिक्ट हुआ, ठीक है। अब आ जाओ सिनोनिम ऑफ वेग। वेग का मतलब था धुंधलापन, नोट क्लियर, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, सॉरी एंटोनिम मतलब उल्टा, तो एक उल्टा हो जाएगा क्लियर यानी साफ। इसका मतलब था अस्पष्ट, अस्पष्ट, और इसका मतलब हुआ बिल्कुल ही साफ यानी स्पष्ट, ठीक है। इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष 48, टू ड्रॉ ए लाइन मीन्स, यानी ये एक प्रकार के मुहावरेदार सेंटेंस है, ध्यान रखिए। एक लाइन को खींचना, इसका मतलब फिक्स ए लिमिट, एक लिमिट को फिक्स करना, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास 39, ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। इसका मतलब हुआ एक नया मिनिस्टर जो है वो पदभार संभाल ओवर आफ्टर द इलेक्शन, ये हो जाएगा। तो नया नया मिनिस्टर जो है ना वो क्या किया, पदभार संभाला इलेक्शन के बाद, ठीक है, यानी जीतने के बाद। तो इसका मतलब हुआ ओवर, ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन ओवर ओवर आफ्टर द इलेक्शन, यानी चुनाव के बाद जो है वो पदभार संभाला, तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर। टू मत देना, ऑफ मत देना, डाउन मत देना। ऑफ तब देते जब पदभार नहीं संभालता, हार जाता है, कुछ क्लियर तो है नहीं, इसीलिए ओवर। तो क्या किया, पॉजिटिव सेंस में जाना है कि इलेक्शन के बाद जो है ना वो पदभार संभाला, ठीक है। लास्ट एंड नोट लिस्ट, आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो 50 होने वाला है। अगले दिन हम मतलब फिर से इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, 51 से 100 तक के प्रश्न, आप इंतजार कीजिएंगे और सबको शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि सबके लिए जरूरी है। आप नहीं शेयर करेंगे फिर आपको भी कोई शेयर नहीं करेगा, इस तरह से शेयर एक दूसरे को करते रहिए, एक दूसरे को मदद पहुंचाते रहिए। चलिए 50 नंबर पे डिस्कस करते हैं। 50 क्या कर रहा है कि प्रिजनर्स वेयर कैप्ट इन एंड डैश कंडीशन। तो भाई प्रिजनर को रखा गया जेल में कोई कंडीशन पे, तो कैसा कंडीशन, तो कोई अपील किया होगा कंडीशन, तो कैसा कंडीशन हो जाएगा, अपीलिंग, अपॉलिंग, है ना। अपॉलिंग कंडीशन में ही किसी भी प्रिजनर को क्या करता है, जेल में ठूस दी जाती है, बिना मतलब का थोड़े ठेस दे देगा, सिंपली नहीं, आसानी से नहीं, हार्डली नहीं, फोर्स पूर्वक नहीं, फॉर्चुनेट मतलब भाग्य पूर्वक नहीं, किसी के भाग में थोड़े लिखा रहता है ना। तो भाई वो गलती करता है, उसको अपॉलिंग करने के लिए, यानी कि अपॉलिंग का अर्थ होता है कि भाई तुमको सजा मिलनी चाहिए, उस सेंस में आपको प्रिजनर को क्या कहाँ रखा जाता है, जेल में। तो इस तरह से आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, और अगर आप कहेंगे तो पार्ट 2 पार्ट 3 तो एवेटा करेगा, इनके आगे भी हम आपके साथ एग्जाम तक चलेंगे। 1 महीना बाकी है, मेरा लक्ष्य है कि आपका जो मार्क है वो 100 जो है वो 90 प्लस ही आनी चाहिए। ये है मेरा आज का समझिए समरी, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे ऑफलाइन थे वो भी देखिए, जितने ऑनलाइन है वो भी देखिए, वो सबको लक्ष्य 90 प्लस। थोड़ा भी अगर सहायता मिल रहा है सब वीडियो कृपया लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइबर किसी का जिंदगी बदल सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में, और इतना देखने के लिए बहुत बहुत फिर से शुक्रिया अदा।